आज पोएम पढ़ेंगे। पोएम का नाम है चाइल्डहुड। बहुत अच्छी पोएम है, वेरी नाइस। तो पोएम में क्या हुआ है, मार्कस नटन जो पोएट हैं इन्होंने अपनी पोएम का नाम दिया चाइल्डहुड। एक्चुअली पोएट इज ऑब्सेस्ड विद द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड। उन्होंने जो अपना बचपन खो दिया उस बात को लेके बार बार वो सोच रहे हैं। तो किसी चीज को सोचते जाते हैं, बोलते जाते हैं, उसको ऑब्सेशन बोलते हैं। तो पोएट इज ऑब्सेस्ड विद द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड। अब दिक्कत ये है, जो चाइल्डहुड का जाना होता है वो बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, धीरे धीरे होता है ना। चाइल्डहुड खत्म हुआ ऐसा तो नहीं होता है ना। कभी भी आप सोने गए, सुबह उठ के आप बाहर आए और हमने बोला अरे बेटा तू तो बड़ा हो गया, ऐसा तो नहीं होता। ग्रेजुअल होता है, ठीक है ना। मालूम भी नहीं चलता कब चाइल्डहुड चला गया हमारा। When a person has ceased to be a child, he has stopped to be a child. क्योंकि चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जाना मीन्स साइको फिजिकल ग्रोथ होती है। साइको माइंड की भी ग्रोथ होती है, फिजिकल भी ग्रोथ होती है। अजीब बात यह है, देयर इज नो लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन वन स्टेज ऑफ लाइफ एंड अनदर स्टेज ऑफ लाइफ। कोई लाइन नहीं है, डिमार्केशन नहीं है एक स्टेज ऑफ लाइफ और दूसरे स्टेज ऑफ लाइफ में। तो पोएट ये कहते हैं कि वो कब बड़े हो गए, कब उनका बचपन, कब बड़े हो गए भी नहीं, कब उनका बचपन छूट गया उन्हें नहीं मालूम। एंड ही इज ऑब्सेस्ड विद इट्स लॉस as well as he is bemoaning this loss. Bemoaning refers to crying for this loss. क्योंकि बड़े होने के साथ उनके पास में वो समझ आ गई, अब वो भी क्लेवर हो गए हैं, वो भी हिपोक्राइट हो गए हैं, कहना कुछ और, सोचना कुछ और, करना कुछ और। वो भी इस विशियस सर्कल के एक पार्ट बन गए हैं, एक हिस्सा बन गए हैं। तो पोएट बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, रिफ्रेन है। जब कोई एक लाइन बार बार रिपीट होती है रिफ्रेन बोलते हैं, और वो रिफ्रेन ये बताता है दैट पोएट इज ऑब्सेस्ड विद द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड। तो बेटा इसमें आप देख रहे हैं बुक में देयर आर 3 स्टैंजास जिसमें पोएट पूछता है व्हेन, कब मेरा चाइल्डहुड गया। पर लास्ट स्टैंजा में वो पूछता है वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, कहां चला गया चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड कहां चला गया का जवाब भी पोएट देता है, वो चाइल्डहुड किसी भी बच्चे के चेहरे पे है, और वो जो चेहरे पे बच्चे के चाइल्डहुड है मींस वो इनोसेंसी है। तो हम बड़े होते हैं, इसका मतलब हमारी इनोसेंसी खत्म। इन सब के बीच में पोएट को एक पॉजिटिव आउटकम मिला बड़ा होने का। पॉजिटिव आउटकम मतलब फेवरेबल रिजल्ट। बड़ा होने के साथ पोएट इंडिपेंडेंटली अब सोच सकता है, अब डिफायंट हो गया है। डिफायंट का मतलब डिसओबे कर सकता है। पोएट का ये भी नजरिया है कि बड़े होने के बाद मुझे पता चला मैं यूनिक हूं, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो 2-3 उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ गए, ठीक है।
अब हम जब ये पोएम पढ़ेंगे तो इसमें पहली लाइन लिखी है, When did my childhood go? मार्कस नटन, याद कर लेना पोएट का नाम. When did he lose his childhood? Why he is asking this? Because losing childhood is a gradual process, because it is psychophysical growth which is there. Was it the day I ceased to be 11? Ceased मतलब completed. क्या उस दिन मैं बचपन से बड़ा हो गया था जिस दिन मैं 12 साल का हुआ था? I completed my 11 years. Was it the time I realized that hell and heaven? Realized का मतलब हो गया बेटा understood. या वो दिन था जिस दिन मुझे समझ में आ गया था कि hell and heaven could not be found in geography. तो पोएट कहता है जियोग्राफी इज अ सब्जेक्ट विच टीचेस अस अबाउट द प्लेसेस. And when we study geography, then we don't come to look into the map or in the atlas or in the globe. You don't find hell and heaven. तो आज तक मुझे समझाया गया था कि to do a good work means you will go to heaven. If you do an evil work, then you will go to hell. तो अब पोएट को ये समझ आ रहा है कि हेल एंड हेवन तो होते ही नहीं है, बिकॉज जियोग्राफी इज अ सब्जेक्ट विच डज नॉट टीच हेल एंड हेवन. और बेटा साथ में आज तक पोएट ने एक मेक बिलीव वर्ल्ड बनाया था. मेक बिलीव वर्ल्ड का मतलब दूसरों पे विश्वास करके एक अपनी दुनिया बना लेती. और ये दुनिया किस पे डिपेंडेंट थे? ऑन हियर से, कहीं सुनी बातों पर. ऐसे बोलते हैं ना, हियर से वर्ड, HEARSAY. सो ही मेड his make believe world. He was living in his make believe world based on hear say, कहीं सुनी बातों पे. अब जब बड़ा हुआ और उसको मालूम चला कि हेल और हेवन जब एटलस में नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, एग्जिस्ट ही नहीं करते. Was that the day? Exclamatory sign. So he is a little wondered. क्या वो दिन था जिस दिन मुझे ये बात समझ में आई कि हेल एंड हेवन हो नहीं सकता. एंड द पोएट केम आउट ऑफ हिज मेक बिलीव वर्ल्ड ऑफ बेस्ड ऑन हियर से, कि उस दिन मैं बड़ा हो गया था क्या जिस दिन मुझे ये बात समझ में आई, कहीं सुनी बातें वाली दुनिया से बाहर निकल के आ गया था. सेकेंड स्टेंजा, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? ऑब्सेशन है ना, रिफ्रेन, फिर से वही बात पूछ रहा है. Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? या फिर realized मतलब understood, जिस दिन मुझे समझ में आया कि बड़े लोग डबल फेस्ड होते हैं, हिपोक्राइट्स होते हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं. They talked of love and preached of love. That means बेटा कि वो preach का मतलब taught, बातें करते हैं प्यार की, सिखाते हैं हमें प्यार की बातें, but did not act so lovingly. पर वो है नहीं ऐसे. तो that means जिस दिन मुझे ये बात समझ में आई, the poet himself had become the part of that vicious circle. इस evil clever world double faced adults की दुनिया का मैं हिस्सा बन गया था जिस दिन मुझे ये समझ आया था. Was that the day? क्या उस दिन मैं बड़ा हो गया था? तो रिफ्रेन दो चीजों का है. ये भी लाइन रिपीट हो रही है बार बार, when did my childhood go and was that the day, because he is not sure of, you know, there is no line of demarcation between one stage of life and two stage of life. When did my childhood go? The third stanza.
Was it when I found my mind was really mine? इसका मतलब क्या हुआ? जिस दिन मुझे ये पता चला that he can think independently, was that the day? To use whichever way I choose. इसका मतलब मैं डिफाई कर सकता हूं, मैं डिफायंट हो सकता हूं, मैं दूसरों की बातों को मानूं, ये जरूरी नहीं है। मेरी इंडिपेंडेंट पावर ऑफ थिंकिंग है, मेरी रैशनल थिंकिंग है, अलग है सबसे। दूसरा, जब मुझे ये मालूम चला कि मैं डिफाई कर सकता हूं, अपना रास्ता खुद बना सकता हूं, प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, मेरे वो थॉट्स जो सिर्फ मेरे हैं, किसी और के नहीं हैं। इसका मतलब जिस दिन पोएट को इंडिविजुअलिटी का पता चला, दैट ही इज एन इंडिविजुअल, he is unique, he is different from others, but my own and mine alone. तो my own and mine alone का मतलब unique. No one else in the world is like you, like me, like the poet. Each one of us is unique. Was that the day? Where did my childhood go? अब क्वेश्चन चेंज हो गया ना, कहाँ गया मेरा बचपन? It went to some forgotten place, unknown place, that is hidden in an infant's face. वो जो एक बच्चे के चेहरे पे छुपा हुआ है. That is all I know. Nothing more I know except one thing, that childhood is equal to innocence. And innocence means childhood. So when we lose our innocence, then we become adult. ठीक है? Now, बेटा इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो जो आप देखेंगे वो देख ही लेंगे, और इसमें एक लाइन आप ध्यान रखना, पोएटिक डिवाइसेस जो रिफ्रेन बहुत यूज हुआ है, रिपीट हो रहा है, दो वजह से, बिकॉज पोएट इज ऑब्सेस्ड विद इट, एज वेल एज बेटा द पोएट इज bemoaning the loss of his childhood. ठीक है? नाउ वी विल रीड फ्रॉम द नोट्स एंड देन आवर पोएम विल बी फिनिश्ड, क्योंकि हमको समझ आ जाएगा हाँ जी ये वाली चीज है, देन वी कैन राइट एनी आंसर दैट वी वांट. फाइन है ना? सो लेट्स रीड द नोट्स.